साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है एंड दे स्टिल गो फॉर द की होल। आई थिंक थोड़ा बहुत हेल्प करेंगी मुझे उसको हैंडल करने में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शीटू ही। मेरा नाम है हर्षो, आई एम अ ट्रांसप्लांट फ्रॉम इंडिया। और आज का वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है फीमेल टू मेल ट्रांजिशन में टॉप सर्जरी के लिए, और मैं इस सर्जरी को लेकर कितना एक्साइटेड हूँ, मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है और मेरे क्या फियर्स हैं। आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग इन दिस वीडियो, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो फीमेल टू मेल ट्रांजिशन होता है उसमें टॉप सर्जरी में दो तरीके की सर्जरीज होती है। पहली है की होल, दूसरी है डबल इंसिजन। की होल होती है फॉर स्मॉलर साइज़ और वो स्कारलेस होती है, उसमें कोई भी आपको निशान नहीं रहते हैं, कभी भी नहीं, मतलब इन फ्यूचर वो ऐसी होती है कि आपको पता नहीं चलेगा कि इनके कभी सर्जरी भी हुई है। और सेकेंड है डबल इंसिजन। डबल इंसिजन में जो साइज़, जिसका साइज़ चेस्ट साइज़ ज़्यादा रहता है तो उसके कट लगाए जाते हैं और वो टिश्यूज़ बाहर निकाले जाते हैं और उसको वापस से स्टिच किया जाता है। तो उसमें जो स्कार्स होते हैं वो मतलब मोस्टली लाइफ टाइम रह जाते हैं, बट वो टाइम के साथ फेड होते रहते हैं। तो ये होती है दो तरीके की सर्जरीज़। तो मेरे लिए जो अपॉइंट हुई है वो है की होल सर्जरी बिकॉज ऑफ माई साइज़, क्योंकि वो काफ़ी कम है तो की होल रहेगी और इसमें प्रॉब्लम भी बहुत कम रहती है और आपकी रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। साथ में स्कारलेस है तो और भी अच्छा है। मेरे लिए टॉप सर्जरी क्या है, मैं अगर सच में बताऊं तो मेरे लिए टॉप सर्जरी एक फ़िज़िकल प्रोसीजर नहीं है। इट इज़ इमोशनल फ्रीडम फॉर मी। मुझे मेंटली बहुत रिलीफ होने वाला है और ये बात मैं आपको सर्जरी के पहले बोल सकता हूँ और आई एम श्योर अबाउट इट। और एक और चीज़, इन माय ओपिनियन, जस्ट नॉट मी, जितने भी ट्रांस मैन या ट्रांस वीमेन हैं इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि पीपल हु आर डिस्फोरिक अबाउट देयर बॉडी ऑर्गन्स, और जब वो चेंज होने वाले होते हैं या फिर चेंज हो गए होते हैं तो कितना अच्छा फील होता है। इट इज़ सच अ हैप्पी मोमेंट फॉर एवरी ट्रांस पर्सन। मैं अपने फियर्स की बात करूं तो आई एम नॉट स्कैर्ड एट ऑल। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है और मैं सिर्फ एक्साइटेड हूँ। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि हार्ट बीट तेज हो रही है या मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ इसके लेके, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम वेरी चिल अबाउट इट कि सर्जरी है, बेसिक सी है, हो जाएगी, 1-2 घंटे का प्रोसीजर है। और वैसे भी मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी खुश हूँ कि ये मेरी की होल सर्जरी है जिसमें पेन भी शायद थोड़ा कम रहेगा और स्कारलेस है। स्कार्स मतलब निशान तो बिल्कुल रहेंगे ही नहीं, और साथ में रिकवरी पीरियड भी इसका शॉर्ट रहता है, मतलब जल्दी आपकी रिकवरी हो जाती है की होल एज़ कम्पेयर टू डबल इंसिजन। तो आई एम ग्लैड अबाउट इट। बस हाँ, थोड़ा सा ये है कि मैंने कुछ लोगों का की होल सर्जरी के रिजल्ट्स देखे हैं, लाइक रैंडम पीपल जो इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर आप यूट्यूब पे देखते हो, तो कई लोगों का जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है एंड दे स्टिल गो फॉर द की होल सर्जरी। तो उनकी जो चेस्ट की साइज जगह की जो स्किन होती है वो सैगी सी हो जाती है और वो काफ़ी वियर्ड लगती है। आई होप मेरी ऐसी नहीं लगेगी और आफ्टर द सर्जरी आई एम डेफिनेटली गोइंग टू जॉइन द जिम, और मैं इस बार रेगुलरली करूँगा। क्या होता है, हम लोग जिम ज्वाइन करते हैं और जा नहीं पाते बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट आई मेक श्योर कि मैं इस बार पक्का जाऊँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट मैं आपको यही बताऊँगा कि मेरी होप्स और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। मेरी होप तो यही है कि मैं जल्दी से रिकवर कर जाऊँ, मुझे बेड पे ज़्यादा लेट के टाइम वेस्ट ना करना पड़े ताकि मैं अपने काम पे वापस जा पाऊँ। और साथ में स्टार्टिंग के 3-4 डेज़ सच में पेनफुल रहने वाले हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के वीडियोस देखे हैं एंड दे टेल अबाउट इट कि हाँ, पेन तो रहता है। तो स्टार्टिंग के 3-4 डेज़ पेन रहेगा, जो कि पेन किलर आई थिंक थोड़ा बहुत हेल्प करेंगी मुझे उसको हैंडल करने में। साथ में आफ्टर 2 to 3 वीक्स मैं अपने आप को देख पाऊँगा, आई विल बी एबल टू सी माई सेल्फ इन द मिरर और बैंडेज वगैरह हट जाएगी। और मैंने एक और चीज़ देखी है कि आफ्टर द सर्जरी हमें बाइंडर पहन के रखना पड़ता है। अब वो रीज़न मुझे नहीं पता, बट जब मैं पहनूंगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्या उसका रीज़न रहता है। और ऑब्वियसली आई एम ग्लैड कि मेरा डिस्फोरिया चला जाएगा अबाउट माई चेस्ट। तो इट्स अ बिग स्टेप फॉर मी, लाइक काफ़ी बड़ा डिसीज़न है वो तो है। और इसके बाद आई फील फ्रीडम और काफ़ी रिलैक्स फील करने वाला हूँ। तो आई एम एक्साइटेड ऑल्सो। एक्साइटमेंट तो है, मतलब मैं एक्साइटमेंट है और साथ में मैं थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहा हूँ, लाइक आफ्टर सर्जरी क्या होगा, कैसे लोग रिएक्ट करेंगे, लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, बात होगी कैसे होगी, मैं क्या बताऊँगा और कैसे फेस करना होगा मेरे को लोगों को। लाइक फैमिली में, मतलब सबको तो नहीं पता ना, मेरी खुद की फैमिली को सिर्फ पता है, कज़न्स वगैरह को, मतलब तो कैसे लोग रिएक्ट करेंगे उसके बारे में। और साथ में मेरे दोस्तों का क्या रिएक्शन होगा,
मैं उसके बारे में काफ़ी एक्साइटेड तो हूँ, साथ में ओवर थिंक कर रहा हूँ। प्लस मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे साथ सर्जरी मेरे भाई जाएंगे शायद से, लाइक हाँ भाई जी ही जाएंगे और ही विल बी देयर और वही रिकॉर्ड करेंगे मेरा व्लॉग। तो आप देखना क्या क्या रहता है उसमें। व्लॉग मुझे शूट करने में थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, लाइक पब्लिक फोबिया है मुझे। तो मतलब लोगों को देख के ना बोल नहीं पाता, कैमरे में भी मुझे, मतलब मैं कैमरा शाय भी हूँ, मुझे कैमरे में बोला नहीं जाता। वो तो अभी वीडियोस बनाने में शुरू किया तो थोड़ा थोड़ा मैं आदत डाल रहा हूँ कि हाँ मैं अच्छे से बोल पाऊँ, अच्छे से सारी चीज़ें कवर कर पाऊँ एक लाइन में। वो होता ना कि हाँ ठीक से बोलना आ जाए। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, सीखूँ उस चीज़ को। लेकिन स्टिल व्लॉग्स वगैरह में जो बोलना रहता है ना पब्लिक में, उसका मुझे अभी भी थोड़ा सा फोबिया है कि कैसे बोलूँगा। बाकी व्लॉग तो मैं आपको ज़रूर शूट करके दूँगा, आपको ज़रूर देखना है वो और इन्जॉय करना है। तो बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स में हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरी सर्जरी हो रही है ऑलमैक ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल, जो कि रोहिणी में है, दिल्ली में, ठीक है। तो उन्होंने मुझे जो जो डॉक्यूमेंट्स लाने को लिए बोला है वो मैं आपको एक समराइज़ कर देता हूँ कि क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको आपका जीआईडी लेटर चाहिए होगा, जो आपने साइकेट्रिस्ट से लिया होगा, वो तो चाहिए, वो कंपलसरी है, बिना उसके तो कुछ होता ही नहीं है। आप हार्मोन भी नहीं स्टार्ट कर पाते हो विदाउट द जीआईडी। तो आपको सबसे पहले जीआईडी लेटर चाहिए। सेकंड, आपको एक और साइकेट्रिस्ट का लेटर चाहिए जिसमें वो आपको लिख के देंगे दैट आई एम एलिजिबल फॉर द की होल टॉप सर्जरी, ठीक है। एक वो लेटर हो गया साइकेट्रिस्ट का, ये 2 लेटर हो गए। थर्ड है आपको साइकोलॉजिस्ट से एक लेटर होगा, वो आपको कंसल्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे और उसके बाद एक वो लेटर आपको देंगे। तो एक साइकोलॉजिस्ट का लेटर हो गया, 2-3 लेटर हो गए। नेक्स्ट है आपका एंडोक्रोनोलॉजिस्ट भी आपको एक लेटर लिख के देंगे जिसमें कहेंगे कि आपकी ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह सब सही है, आप सर्जरी के लिए एलिजिबल हो, आप सर्जरी करा सकते हो। आप पिछले 3 या 6 महीने से, जितने भी महीने से आप हॉर्मोन्स पे हो, अब आप इसके लिए मतलब सर्जरी के लिए आप जा सकते हो। तो एक हो गया एंडोक्रोनोलॉजिस्ट का लेटर। नेक्स्ट हो गए आपके ब्लड टेस्ट कुछ होते हैं जैसे बेसिक से CBC, LFT, KFT और यूरिन टेस्ट, HIV टेस्ट और ब्लड शुगर लेवल वगैरह, और काफ़ी सारे मतलब मल्टीपल टेस्ट होते हैं। मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ कि जो जो टेस्ट आपको चाहिए रहते हैं। और आपको होता है एक ECG आपके हार्ट को देखने के लिए, एक वो टेस्ट रहता है। एक होता है स्ट्रेस इको टेस्ट होता है, आपको ट्रेडमिल पे दौड़ाएंगे, आपकी हार्ट बीट को मेज़र करते हैं उसमें, ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ाते रहते हैं और आपका जो हार्ट बीट होती है उसको मेज़र करते रहते हैं और उसकी एक रिपोर्ट आती है, ECG रिपोर्ट आती है, टाइम टू टाइम ECG लेते रहते हैं। तो उसको कहते हैं स्ट्रेस इको टेस्ट। तो एक वो आपको चाहिए रहेगा, साथ में आपको आपका चेस्ट का एक एक्सरे चाहिए होगा। तो ये हो गया आपके ब्लड टेस्ट वगैरह में इनका। और क्या बच गया एफिडेविट। आपको एफिडेविट चाहिए होगा जिसमें लिखा होगा कि आपका नाम ये है, आपका आधार ID ये है और आप एलिजिबल हो इसके FTM के लिए, मैं अपनी मर्ज़ी से करवा रहा हूँ, ये सब चीज़ें उसमें लिखी रहेंगी। एक ये एफिडेविट होता है। तो बस ये कुछ बेसिक सी चीज़ें होती है जो हमें चाहिए होती है बिफोर द सर्जरी। और ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, बिना इन डॉक्यूमेंट्स के आप सर्जरी नहीं करवा पाओगे, क्योंकि ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली बिफोर एनी सर्जरी आपको चाहिए रहती हैं। ब्लड टेस्ट वगैरह तो नॉर्मल है, बट जस्ट इन लाइक जेंडर चेंज करवाने में, जेंडर अफर्मेशन सर्जरी करवाने में आपको साइकेट्रिस्ट, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इनके लेटर की मस्ट नीड रहती है। को ये मेक श्योर करना है कि आप अपने सारे लेटर्स टाइम पे रेडी करवा लो। मतलब जैसे अगर आपकी सर्जरी है हफ्ते भर बाद, तो आप ब्लड रिपोर्ट्स 2-3 दिन पहले निकलवा लो। और ये लेटर्स वगैरह भी आप डॉक्टर से मिल के, पर्सनली मिल के अगर आप जाओगे ज़्यादा बेटर रहेगा। आप उनसे मिल के सारे लेटर्स अपने कलेक्ट कर लो, और ताकि सर्जरी वाले दिन आपको इसके लिए भागना ना पड़े। जैसे कि अभी मेरी 19th को सर्जरी है और मैंने अपने ऑलमोस्ट सारे लेटर्स कलेक्ट कर लिया। एक्सपेक्ट एफिडेविट मैं कल बनवा लूँगा, मतलब अभी तो रात हो रही है, मतलब आज ही बनवा लूँगा। और बस मेरे बाकी सारे लेटर्स कंप्लीट हैं। सो बाकी आप लोग प्रे करो कि मेरी सर्जरी अच्छे से हो जाए, टाइम पे हो जाए, रिकवरी भी हो जाए। और मैं आपको व्लॉग शेयर करूँगा, मतलब व्लॉग तो बनाऊँगा, डेफिनेटली बनाऊँगा। आपको वो व्लॉग पूरा देखना है, इन्जॉय करना है। और बाकी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मुझे बता सकते हो अगर आपको कोई मतलब अगर आपको लगता है कि वीडियो में मुझे ये चीज़ डालने की ज़रूरत है, मुझे ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप मुझे एक बार कमेंट में बता दो, मैं उस पर ध्यान दूंगा और वो चीज़ इम्प्रूव करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। साथ में मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो आप ज़रूर चेक कर लेना, अगर जस्ट इन केस अगर मुझसे कोई मिस हो गया हो। और साथ में ब्लड टेस्ट वगैरह भी मैं आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वो भी चेक कर लेना कि कौन कौन से ब्लड टेस्ट की ज़रूरत होती है। बाकी आप जब मतलब सर्जरी करवाओगे तो आपको आपके डॉक्टर खुद ही सजेस्ट कर देंगे, बट जस्ट इन केस अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन, आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी।